गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्षी स्थिति स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला टॉपिक। ठीक, टॉपिक का नाम है आपका अक्षी स्थिति। अक्षी स्थिति में पहुंचने से पहले हमको दो बातों का पता होना चाहिए। ठीक, पहला पता होना चाहिए आपको वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो देखिए पहले वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव उसको कहा जाता है जब दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अधिक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए दो बराबर आवेश है लेकिन देखिए विजातीय आवेश है, मतलब एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, इसको कहा जाता है विजातीय आवेश। ये एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित है। इसके बीच की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं 2x। ये हो गया। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है, एक आवेश और उनकी बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब तो अब यहाँ आपको दो टॉपिक ये पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अक्षी स्थिति। तो पहले अक्षी स्थिति का डेफिनेशन आता है कि अक्षी स्थिति कहते किसे हैं। तो पहले याद रखिएगा कि अक्षी स्थिति उसके कहते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ही बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। अनुदिश मतलब होता है उसी दिशा में, उसको हम लोग कहते हैं अक्षी स्थिति। चलिए मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको। ये आपका डेफिनेशन है। अब चलिए डायग्राम समझिएगा। सबसे पहले आप लोग बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। अभी मैं आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ये किससे मिलकर बनता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है आपके। ठीक, अब क्या बोला हूं कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। ये आपका द्विध्रुव अक्ष हो गया, इससे हमने पॉइंट बढ़ा लिए। ये कोई बिंदु P है, पढ़ाई का द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश हो गया। यहीं पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोगों को पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश की बीच की दूरी किससे डिनोट करते हैं, 2l से। अभी समझाया हूं आप लोगों को मैं। ठीक, अब इसके मध्य बिंदु O से मानते हैं हम लोग कि r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, अब समझिए यहाँ पास होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पास E1 मानते हैं, यहाँ पर स्थिति ज्ञात करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये माइनस क्यू मैं लूंगा तो माइनस क्यू यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू आवेश मानते हैं यहाँ पर। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश क्या होगा, उसमें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये है, और इसके कारण ये क्या होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो भाई दूर भागेगा उससे। आकर्षित करेंगे क्या होगा, आज मेरी गाड़ी में बैठ गया तो बुला रहे अपने पास हो, तो उसके पास चलेगा लो। तो आपके पॉइंट क्लियर हुआ, दो चीज। ठीक, अब ये 2l माने हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, क्योंकि इसका क्या दोनों का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब होता है मध्य बिंदु। क्लियर हुआ आप लोग यहाँ पास। ठीक, अब समझिए लिखना कैसे है। ठीक, रटना नहीं, बिल्कुल समझिएगा। माना कि A और B
एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने हैं। इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखना है। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं डॉग का आवाज नहीं बोल रहा, वही पढ़ाई कर रहा है। ठीक, तो आपका ये हो गया, ये लिखना है आप लोगों को। चलिए अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकलेगा और एक माइनस क्यू आवेश के कारण निकलेगा। तो क्या निकालते हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो रहा है हम लोग का, E1 आ रहा है। E1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के। ठीक, के यहाँ पर हम लोग माने कि परावर्तकांक का कोई माध्यम है, आप यहाँ पर शो कर सकते हैं चीज को। अब Q बटे, देखिए ए पर ले रहा हूँ P, तो ए भी कहाँ तक की हो जाएगी, ए पी स्क्वायर। अब देखिए आपका ए पी का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। ए पी बराबर क्या होगा, देखिए ये है, आपको ये दूरी चाहिए, आपको इतना पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हमको ये चाहिए। तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका OP माइनस OA। OP का वैल्यू कितना है, R माइनस L होता है आपका। ठीक, इस वैल्यू के यहाँ पुट कर दीजिए। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। सेम आप निकालेंगे, फिर किस पर निकालेंगे, तो आप B पर निकालेंगे। B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपका जो B पर निकलेगा, अब ये माइनस है प्लस, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसके पास क्या बन रहा है, E2 आ रहा है। क्या है, Q बटे B P स्क्वायर। देखिए आपको यहां से निकालना है, इसके कारण निकालना है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी, R है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L। तो आपका क्या आ जाएगा, BB बराबर OP प्लस OB। देखिए कितनी दूरी है, R प्लस L। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए आप लोग। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को निकलेगा परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होता है, परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2। इसको याद रखिएगा, 11 क्लास निकालते हैं। तो देखिए परिणामी तीव्रता आपको निकला, A1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बटे R माइनस L का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बटे R प्लस L का स्क्वायर। देखिए कॉमन क्या निकलेगा आपका, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन से कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, 1/R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है इसके बाद डेरिवेशन में सिंप्लीफिकेशन बस करना है। इसका मल्टीप्लाई से कर दीजिए, R प्लस L, R माइनस L अपॉन में क्या आ जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर।
देखिए अब इसे क्या कर देंगे, आप एक्सपांड कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो पता ही होगा आप लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r, ये वाला आपका माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r, नीचे कौन सा आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और पूरे के में क्या लगा स्क्वायर, तो ये आपका लग जाएगा। तो मैं आप लोग यहाँ पर मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको थोड़ा। देखिए यहाँ तक हो गया आपका। अब हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहला टॉपिक है, मिस मत कर दीजिएगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2rl, नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखिए आपका ये माइनस प्लस कट गया, तो ये बचा आपका, थोड़ा जमा लीजिएगा 1/4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। देखिए आपका ये यहाँ पास का ये वाला क्यों था, इसके अंदर लिख दिया। देखिए 2rl प्लस 2rl 4rl होता है, तब जमा के देते हैं हम लोग 2l इंटू 2r, मतलब ये 4rl आ गया आपका। अब यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस r का मान बहुत बहुत बड़ा होता है l से, ठीक। l को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये वाला बिंदु वस्तु याद कीजिए सेम ही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा q इंटू 2l, देखिए मैं निकाला q इंटू 2l का वैल्यू कितना होता है, p, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यू बिंदु आगुण, तो p बराबर क्या आ जाएगा q इंटू 2l। तो q इंटू 2l का वैल्यू कितना है p, ये वाला 2r बचा था साथ में लिख दिए, इसको छोड़ देंगे तो ये वाला r स्क्वायर, और ऊपर बचेगा r स्क्वायर आपका पावर में 1/4 पाई एप्सिलॉन k, तो 2pr पावर r की पावर तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका 2p/r क्यूब। इसका मात्रा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको पता होना चाहिए, तो नंबर कट जाता है न्यूटन पर कूलम। ये आपकी अच्छी स्थिति का होता है फाइनल डेरिवेशन। यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चे समझ आया होगा, कुछ कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।